हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह एपी का पार्ट 10 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म ऑफ इन एपी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब इस वीडियो में भी हम लोग इसी पे क्वेश्चंस करना कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस करेंगे जनरल टर्म ऑफ इन एपी और सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म ऑफ इन एपी के बीच। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना। ठीक है, आपको एपी के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म ऑफ इन एपी पे एक क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद जनरल टर्म ऑफ इन एपी और सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म ऑफ इन एपी के बीच रिलेशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5n-1। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी। मैक्सिमम बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन, इसको अच्छे से लिख करके समझते हैं। जैसे मान लो एक कोई एपी है, इसका जो टर्म्स हैं वह a1 है, a2 है, a3 है और ये ऐसे करते करते an तक जा रहा है। और यहाँ पे बोला है nth टर्म इज 5n-1, मतलब इस AP का लास्ट टर्म आपको इतना दिया है और AP के लास्ट टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं। मतलब आपको an का जो वैल्यू है वह 5n-1 के इक्वल दिया है। ठीक है, यानी an इज इक्वल टू 5n-1 हो जाएगा इस पार्टिकुलर AP के लिए जिसके लिए कंडीशन दिया है। अब an इज इक्वल टू इतना, ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे और इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये जनरल टर्म ऑफ इन एपी का एक्सप्रेशन है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आपको जो भी टर्म चाहिए इन का वो वाला आप इसमें वैल्यू डाल दो, आपको डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन टर्म निकाल के दे देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो n इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन में 1 रखो, आपको ये एक्सप्रेशन इस एपी का फर्स्ट टर्म निकाल के दे देगा जिसके लिए ये कंडीशन दिया है। अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो आप n इज इक्वल टू 2 इसमें रखो, ये एक्सप्रेशन आपको एपी का सेकंड टर्म निकाल के दे देगा। अगर आपको इस एपी का 50वां टर्म चाहिए तो आप इस एक्सप्रेशन में n इज इक्वल टू 50 रखो, ये आपको 50वां टर्म निकाल के दे देगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ इन एपी, मतलब हमें a1 से लेके an तक के टोटल टर्म्स को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगा उसको बताना है n के टर्म में। तो यहाँ पे समेशन वाला हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको AP का लास्ट टर्म n के फॉर्म में पता है और अगर n इज इक्वल टू 1 इसमें डालेंगे तो AP का फर्स्ट टर्म भी हमें पता चल जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। यानी an भी पता है और a भी पता है और हमें इसका सम जो है n के ही टर्म में कैलकुलेट करना है। तो बस ये पूरा एक्सप्रेशन आप देख सकते हो कि n के फॉर्म में हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपने पास सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इन AP निकल के आ जाएगा। उसमें अगर हम लोग n इज इक्वल टू 20 रख देंगे तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सबको क्लियर होगा। अब फटाफट से क्या करते हैं, इस जनरल टर्म ऑफ इन एपी वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू 1 by 1 डाल के पूरे एपी को निकालेंगे और वहाँ से इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके Sn का वैल्यू n के फॉर्म में निकाल लेंगे। अगर आप n इज इक्वल टू 1 रखोगे इस जनरल टर्म ऑफ इन एपी वाले एक्सप्रेशन में तो आपको a1 का वैल्यू मिलेगा। तो इसमें n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 5 इंटू 1-1 मिलेगा, यानी आपको a1 का वैल्यू 4 मिल जाएगा। अगर n इज इक्वल टू 2 रखोगे इस एक्सप्रेशन में तो 5 इंटू 2-1 यानी 5 2 या 10-1 आपको a2 का वैल्यू 9 मिलेगा। ठीक है, अगर आप n इज इक्वल टू 3 रखोगे इसमें तो आपको AP का थर्ड टर्म यानी कि a3 मिलेगा। तो n इज इक्वल टू 3 इसमें रखोगे तो 5 इंटू 3-1 यानी a3 का वैल्यू आपको 14 मिलेगा। अगर आप n इज इक्वल टू 4 रखे इसमें
तो आपको A4 मिलेगा। A4 कितना हो जाएगा, 5 × 4 - 1 यानी ये 19 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि आपको AP का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे करके जो भी आप n का वैल्यू डालोगे वो वाला टर्म आपको ये एक्सप्रेशन निकाल के दे देगा। ठीक है, तो AP अब आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। A1 का वैल्यू कितना है 4, A2 का वैल्यू कितना है 9, A3 का वैल्यू 14, A4 का वैल्यू 19 और ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और इस AP का जो लास्ट टर्म है जिसको हम लोग AN से डिनोट करते हैं वह कितना है 5n - 1। यानी आप देख लो हम लोग सक्सेसफुली इस एक्सप्रेशन की मदद से AP को कैलकुलेट कर चुके हैं n के टर्म में। अब हमें क्या चाहिए, ACN कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ACN = n/2 × A + AN। और AN का वैल्यू हमको पता ही है, A का वैल्यू पता ही है, तो AN और A इसमें रख देंगे तो ACN का वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले ACN को कैलकुलेट करते हैं और उस एक्सप्रेशन में n = 20 रख दोगे तो S20 का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये जो 4 है यह A1 का वैल्यू है, A1 मतलब A का वैल्यू है और ये AN का वैल्यू है। तो फार्मूला यूज़ करते हैं, क्या होगा ACN = n/2 × A + AN। तो SN = n को तो n ही रखेंगे क्योंकि हमें n के फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट करना है। A के प्लेस पे 4 प्लस AN के प्लेस पे 5n - 1। तो बस आप इस एक्सप्रेशन को देखो, ये n के फॉर्म में आ चुका है। यानी इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फर्स्ट n टर्म्स तक का सम निकल के आ जाएगा। तो करते हैं, SN = n/2 × 4 + 5n - 1 हो जाएगा। और फिर SN = n/2 × 4 - 1 करोगे तो 3 + 5n आपको मिलेगा। ये आपके ACN का वैल्यू है। दिस एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP। इसमें n का आप जो भी वैल्यू डालोगे फर्स्ट उतने टर्म्स तक का सम आपको निकल के आ जाएगा, राइट। और हमसे S20 बोला था कैलकुलेट करने को, तो अगर आप n = 20 इस एक्सप्रेशन में रख दोगे तो आपको फर्स्ट 20 टर्म्स तक के सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे S20 कैलकुलेट करते हैं इस एक्सप्रेशन में n = 20 रख के। तो अब हमें S20 कैलकुलेट करना है। S20 मतलब फर्स्ट 20 टर्म्स तक का सम बताना है कि कितना होगा। यानी यहाँ से n = 20 हो जाएगा और जैसे ही n = 20 आप इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो आपको फर्स्ट 20 टर्म्स तक का सम निकल के आ जाएगा। तो रखते हैं n = 20 इस एक्सप्रेशन में। तो S20 = 20/2 × 3 + 5 × 20। बस n के प्लेस पे 20 रखे हैं तो यह कैंसल आउट होगा तो 10 देगा। यानी S20 = 10 × 3 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा। फिर S20 = 10 × ये 103 हो जाएगा और फाइनली S20 का जो वैल्यू है 1030 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप n का कोई भी वैल्यू इसमें रख दोगे तो फर्स्ट उतने टर्म्स तक का सम आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन AN एंड SN देखेंगे। AN मतलब जनरल टर्म ऑफ NAP और SN मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP। तो ये जो फार्मूला है AN = ACN - 1, इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझेंगे। इसको बिल्कुल रटना नहीं है क्योंकि एक बार आप अगर समझ के याद करोगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा आपको। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा गया है AP का, इसके मदद से इस फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे। अगर इस AP का कोई आपसे S6 पूछता है तो आप क्या बोलोगे? S6 मतलब फर्स्ट 6th टर्म तक का सम। तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 मतलब 12 तक के वैल्यू को आपको ऐड करना है, तो ये 42 के इक्वल आएगा। उसी प्रकार से S5 पूछता है
तो फर्स्ट 5 टर्म्स तक के वैल्यू को ऐड करोगे, मतलब 10 तक आप ऐड करोगे, ठीक है, तो ये 30 मिलेगा। अब जरा S6 माइनस S5 करके बताओ तो कितना आएगा, तो 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12 आएगा। अब देखो 12 इस AP का कौन सा टर्म है, तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी ये जो 12 है वह इस AP का A6 है। मतलब S6 माइनस S5 को हम A6 भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसको बिल्कुल अच्छे से समझो। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आप S9 माइनस S8 करो तो आप देखना आपको A9 मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको अच्छे से समझो। जैसे इसी पे हम लोग समझ लेते हैं। S6 मतलब क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे करते करते A5 प्लस A6। S6 मतलब A1 से लेके A6 तक के टर्म्स को ऐड करना, और S5 मतलब A1 से लेके A5 तक के टर्म्स को ऐड करना। तो A1 प्लस A2 प्लस ऐसे करते करते A5। अब जब आप इसको घटाओगे S6 माइनस S5 करोगे तो आप देखोगे कि A1 दोनों में है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में से हम लोग नीचे वाले को घटा रहे हैं। A2 भी दोनों में है तो कैंसल आउट। ऐसे करते करते A5 तक टर्म्स दोनों में कॉमन है तो वह कैंसल आउट होके हट जाएंगे। केवल A6 ऐसा टर्म है जो कि A5 में नहीं है, तो यहाँ पे A6 बच जाएगा। मतलब कभी भी कोई भी टर्म्स तक का आप सम लिख रहे हो और उससे एक पीछे वाले टर्म तक का सम अगर उसमें से आप घटा लो तो आपको वो लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा जो कि यहाँ पे A6 है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व कर पाओ तो यहाँ पे देखो S9 में से S8 को घटाया गया है। S8 इसमें भी है, A1 से लेके A8 तक इसमें है, A1 से लेके A9 तक इसमें है, लेकिन A1 से लेके A9 तक में से A1 से लेके A8 तक आप घटा रहे हो तो A1 से लेके A8 तक टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगा और A9 आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपसे कोई बोल रहा है कि अगर आप S23 में से S22 घटा रहे हो, मतलब जितने टर्म्स तक आप सम लिए हो उससे एक कम टर्म्स तक के सम को आपको घटाना है, तो यह आपको कितना मिलेगा। इसमें भी A से लेके S22 में A1 से लेके A22 तक के टर्म्स हैं और S23 में A1 से लेके A23 तक के टर्म्स हैं। तो A22 दोनों में कॉमन है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे और आपके पास फाइनली A23 बच जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो पैटर्न है आपको समझ में आ गया होगा। इसको और थोड़ा अच्छे से जनरलाइज करके इसको एक फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको S14 तक का सम दे दिया है, मतलब S14 दे दिया है और इसमें से एक पीछे वाले टर्म्स तक का सम सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी S13 तक के टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा। दोनों में A1 से लेके A13 तक टर्म्स कॉमन है तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे S14 माइनस S13 और एंड में आपके पास A14 बच जाएगा। तो इसको और अच्छे से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, S14 में से आप S14 माइनस 1 करोगे, मतलब इससे एक पीछे वाले टर्म्स तक के सम को घटाओगे तो आपको A14 मिलेगा। ये तो हो गया पैटर्न हम लोग एब्जॉर्व किए। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको कोई एक टर्म दे दिया, जैसे मान लो S78 दे दिया और बोल रहा है आप 78th टर्म कैलकुलेट करके बताओ, तो आप क्या करोगे, इसमें से एक पीछे वाले टर्म्स तक के सम को घटा दोगे, यानी S78 माइनस 1 घटाओगे, इसका मतलब 77 तक के टर्म को घटा दोगे तो आपको A78 मिल जाएगा। अगर इसी को जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन में अगर SN दे दिया हो तो इससे एक पीछे वाले टर्म्स तक के सम को आप इसमें से घटा लो, यानी इससे एक पीछे वाला टर्म मतलब SN माइनस 1 कर लो तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, AN वाला टर्म मिल जाएगा। यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। रिलेशन बिटवीन AN एंड SN, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। अभी इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में आपको SN देता है और AN पूछ लेता है,
मतलब इफ़ एस एन इज इक्वल टू समथिंग और बोल रहा है फाइंड ए एन, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? एस एन आपको दिया होगा और इसमें से एस एन माइनस वन कर लोगे, यानी एस एन तो ठीक है दिया है, एक बार क्या करोगे एन के प्लेस पे एन माइनस वन करके एक एक्सप्रेशन बनाओगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास उस एपी का जनरल टर्म आ जाएगा। तो इस पे अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ इन एपी इज दिस देन फाइंड इट्स 20th टर्म। मतलब एक कोई एपी है, उस एपी का फर्स्ट एन टर्म्स तक का सम आपको दे दिया है, यानी एस एन इज इक्वल टू 1/2 3n² प्लस 7n आपको दे दिया है और आपसे 820 का वैल्यू पूछ लिया कि बताओ कितना होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में समेशन वाला इंफॉर्मेशन दिया है और टर्म्स वाला वैल्यू आपसे पूछ लिया है। तो हम लोग सिर्फ एक ही फार्मूला जानते हैं जो कि किसी भी एपी के टर्म्स और सम को आपस में रिलेट करता है। क्या है वो फार्मूला? ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। ये वो फार्मूला है जो कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म्स तक के सम और उसके जनरल टर्म को एक दूसरे से रिलेट करता है। आपको एस एन का वैल्यू दे दिया है, अगर सक्सेसफुली हम लोग जनरल टर्म यानी कि ए एन का वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो इस जनरल टर्म वाले एक्सप्रेशन में एन के प्लेस पे 20 रख देंगे तो अपने पास 820 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एस एन का वैल्यू दिया है इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। एस एन का वैल्यू दिया है, यहाँ से आप एस एन माइनस 1 निकालोगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास जनरल टर्म का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब एस एन माइनस 1 कैसे निकालेंगे? सेम इसी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे एन लिखा है उसके प्लेस पे आप एन माइनस 1 लिख दो, तो वही आपका एस एन माइनस 1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा। यानी एस एन माइनस 1 का एक्सप्रेशन क्या होगा? जहाँ जहाँ पे एस एन वाले एक्सप्रेशन में एन लिखा है वहाँ वहाँ पे आप एन माइनस 1 लिखो, तो 1/2 और ये 3 इंटू एन के प्लेस पे एन माइनस 1, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे एन का स्क्वायर है, प्लस 7 और एन के प्लेस पे एन माइनस 1। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। तो ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है यही आपके एस एन माइनस 1 का एक्सप्रेशन है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से। उसके बाद से एस एन में से एस एन माइनस 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको इस एपी का जनरल टर्म मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन 2 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो n² प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस 3 को भी इस ब्रैकेट के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो 3n² प्लस 3 माइनस 6n हो जाएगा और ये प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 और ये 3n² और ये दोनों n वाले टर्म्स को आप सॉल्व करोगे तो प्लस n और ये दोनों विदाउट n वाले टर्म्स को सॉल्व करोगे तो -4। यही आपके एस एन माइनस 1 का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो अब फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। ठीक है, एस एन को हम लोग इक्वेशन 1 बोले थे, एस एन माइनस 1 को हम लोग इक्वेशन 2 बोले हैं, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो इस फार्मूला के बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपके पास जनरल टर्म यानी ए एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको एक बार अच्छे से देख लो ताकि पूरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। आपको क्वेश्चन में एस एन का वैल्यू दिया था तो आप एन के प्लेस पे एन माइनस 1 रखे तो आपको एस एन माइनस 1 वाला ये वैल्यू मिला जिसको अभी जस्ट हम लोग सिंप्लीफाई किए थे। और आपको जनरल टर्म चाहिए था तो एस एन में से एस एन माइनस 1 घटाओगे इस फार्मूला की मदद से तो आप देख सकते हो कि आपको जनरल टर्म मिल जाएगा एपी का। और इस एक्सप्रेशन में जब आप n इज इक्वल टू 20 रखोगे तो आपको इस एपी का 20वां टर्म मिल जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एस एन में से एस एन माइनस वन को घटाना है, और एस एन को हम लोग इक्वेशन वन बोले हैं और एस एन माइनस वन को इक्वेशन टू बोले हैं। यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ये आपको ए एन का वैल्यू दे देगा, जो कि जनरल टर्म ऑफ एन ए पी होता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास ए एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 एन स्क्वायर प्लस 7/2 एन, और फिर इससे इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 एन स्क्वायर, इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस n/2, और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4/2 होगा, जो कि 2 के इक्वल होता है, तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा 7/2 n और माइनस n/2 प्लस 2 बचेगा। तो इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, एलसीएम 2 हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो 7n माइनस n प्लस 2, यानी आपको कितना मिलेगा 6n/2 प्लस 2, तो ये कैंसिल आउट होगा 3 देगा, यानी आपको फाइनली 3n प्लस 2 मिला। ये किसका वैल्यू है, ये ए एन का वैल्यू है, यानी ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 2 मिला है आपको। ए एन मतलब इस ए पी का जनरल टर्म आपको मिल गया है। अब आपको जो भी टर्म चाहिए एन का वो वैल्यू इसमें रखो, और यहाँ से आप डायरेक्टली इस ए पी का वो वाला वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि 20वां टर्म चाहिए, तो आप n इज इक्वल टू 20 इस जनरल टर्म में रखोगे तो इस ए पी का 20वां टर्म आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो A20 कैलकुलेट करने के लिए आप n इज इक्वल टू 20 इस एक्सप्रेशन में रखोगे, क्योंकि ये जनरल टर्म है ए पी का। तो n इज इक्वल टू 20 इसमें रखोगे तो n के प्लेस पे 20 और 3 इंटू n के प्लेस पे फिर 20 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 2, यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि जो A20 का वैल्यू है वह 62 के इक्वल आ रहा है। तो इस AP का A20 का वैल्यू 62 होगा, जिसका आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP दे दिया था, राइट। तो आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। ये कब यूज़ करोगे, कभी भी आपको क्वेश्चन में सम दे दे और टर्म पूछ ले, या फिर टर्म दे के सम पूछ ले, तो सम से टर्म में और टर्म से सम पे इंटर कन्वर्ट आप इसी फार्मूला की मदद से हो सकते हो। तो आई होप ये पूरा वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो उस पॉइंट पे दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको डेफिनेटली अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।